बच्चों, हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित अभी न होगा मेरा अंत पहले भाग में पढ़ा था, जिसमें कवि ने कहा था अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत। उसका जो अंतिम भाग था वो उस वीडियो में नहीं था, तो मैं उसकी व्याख्या करते हुए उसकी जो अगली कविता है मातृवंदना वो पढ़ूंगी। तो आप पहले कविता का जो अंतिम भाग है वो देख लीजिए कि मेरे जीवन का यह है प्रथम चरण। कवि निराला कहते हैं कि अभी ना होगा मेरा अंत, अभी ही तो मेरे जीवन का प्रथम चरण अर्थात युवावस्था शुरू हुई है, और इस युवावस्था में अभी मृत्यु कहाँ और कैसे हो सकती है। अभी है जीवन ही जीवन, अभी तो जीवन ही जीवन मेरे सामने पड़ा हुआ है। अभी तो मेरे जीवन में जीवन का नवोत्साह भरा हुआ है। युवावस्था के बाद तो बहुत सारी उम्र शेष होती है, और अभी युवावस्था ही चल रही है तो जीने का लंबा काल शेष है। सारा जीवन मेरे सामने पड़ा हुआ है, तो अभी मेरे मृत्यु की बात मत करो। अभी पड़ा है आगे सारा यौवन। युवावस्था के बाद का पूरा यौवनावस्था का जो जीवन है, लंबा काल है, वो मेरे सामने पड़ा हुआ है, तो अभी मृत्यु की बात मत करो। अभी जो जीवन रूपी प्रभात अर्थात सुबह सवेरा चारों तरफ मेरे बिखर रहा है, इसमें स्वर्ण किरण कल्लोलों पर बहता रे बालक मन। अभी जीवन रूपी प्रभात है, जीवन रूपी सवेरा है मेरे जीवन का, और इस जीवन में मनोरम भावनाओं की स्वर्णिम किरणें बिखर रही है। स्वर्ण किरण अर्थात मनोरम सुंदर भावनाओं की स्वर्ण किरण चारों तरफ बिखर रही है, और इन किरणों की क्रीड़ाओं पर कल्लोलों पर बहता रे बालक मन। मेरा कोमल बालक के समान छोटा सा मन इस जीवन सागर की कल्लोलों अर्थात तरंगों पर प्रसन्नता से बहता चला जा रहा है। तो जब ऐसी प्रसन्नता की तरंगों पर मेरा बालक मन बहता चला जा रहा है, तो ऐसे समय में मृत्यु की बात मत करो। मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत। हे बंधु, दिगंत अर्थात दिशाओं का अंत अर्थात सारी दिशाएं। मेरे ही अविकसित राग से, मेरे हृदय के अविकसित राग से अर्थात जो अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, ऐसे राग अर्थात जिन कल्पनाओं को अभी पूरा मार्ग नहीं मिला है, जिन कल्पनाओं को अभी सच होने में समय है, अभी अल्प विकसित है जो मेरी कल्पनाएं अर्थात मेरे विचार जो अभी मूर्त रूप लेने का प्रयास कर रहे हैं, मेरे जो जीवन के जो विचार हैं वो अभी पूर्ण होने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे अविकसित राग से, प्रेमिल भावनाओं से, उल्लासपूर्ण आशाओं से जो अभी पूरी होनी बाकी है, मेरी संपूर्ण दिशाओं का पूर्ण विकास होगा। बंधु दिगंत, हे बंधु, दिशाओं में मेरी वो सारी भावनाएं चारों तरफ फैल जाएंगी, अर्थात मेरी जिजीविषा जीने की इच्छा और कर्म निष्ठा से चारों तरफ जीवन का राग फैल जाएगा और जीवन का सुंदर विकास होगा। अभी ना होगा मेरा अंत अर्थात अभी तो मेरे सामने सारा जीवन पड़ा हुआ है, मेरे जीवन का अंत अभी नहीं होगा। इस तरह से कवि नवोत्साह युक्त कोमल मधुर भावना से युक्त भरा हुआ है, और लालसाओं और कोमल भावनाओं का असीमित प्रसार उसके हृदय में है। वो कहता है इस तरह की आकांक्षा रखने के कारण मेरा अभी अंत नहीं होगा, मेरा अभी बाल्यकाल चल रहा है, युवावस्था चल रही है, अभी मृत्यु की बात मत करो। इसके बाद अगली कविता है मातृवंदना। निराला के द्वारा रचित यह मातृवंदना भारत माता को समर्पित है। यहाँ पर कवि कहता है कि हे माता, हे भारत माता, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मेरे सारे जो कर्म हैं वो मैं तुझको अर्पित कर सकूं। नर जीवन के स्वार्थ सकल बलि हो तेरे चरणों पर, माँ मेरे श्रम सिंचित सब फल। कवि निराला कहते हैं कि हे भारत माता, मुझे ऐसी शक्ति दो कि नर जीवन के स्वार्थ सकल, नर अर्थात मनुष्य जीवन के, सकल अर्थात सभी, स्वार्थ यानी कर्म हैं जो उसके द्वारा खुद की भलाई के लिए जो किए गए कर्म हैं, वो सारे कर्म मैं तेरे चरणों पर चढ़ा सकूं।
बलि हो तेरे चरणों पर। मैं तेरे चरणों पर उन सारे भलाई के कार्यों को जो मनुष्य स्वयं के लिए करता है वो तेरे लिए कर सकूं, तेरे लिए न्योछावर कर सकूं। और मेरे श्रम सिंचित सब फल, मेरे श्रम से अर्जित, मेरे श्रम के, मेरे खून पसीने से सींचे हुए सारे कर्म फल मैं तुम्हारे चरणों में चढ़ा सकूं। हे माता, हे भारत माता, तुम मुझे इतनी शक्ति देना। आगे कवि कहता है कि जीवन के रथ पर चढ़कर सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर महाकाल के खरतर भार सह सकूं। आगे कवि कहता है कि मुझे तो इतना दृढ़ बना दे, मजबूत बना दे कि मैं जीवन के रथ पर चढ़कर अर्थात जीवन की यात्रा कर सकूं, आगे बढ़ता रहूं, सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर सदैव मृत्यु के पथ की ओर बढ़ता हुआ महाकाल के अत्यधिक भारी भार को भी सह सकूं। खरतर अर्थात बहुत भारी पैने भार को भी मैं सह सकूं। इतना मुझे दृढ़ अर्थात इतना मजबूत तू बना दे। मुझे तू कर दृढ़तर अर्थात मुझे इतना मजबूत बना दे, मुझे इतना सुदृढ़ बना दे कि मैं जीवन की सारी समस्याओं को सह सकूं और सदैव मृत्यु के पथ पर आगे बढ़ सकूं और सारी बाधाओं के भार को स्वयं सह सकूं। लेकिन इसके लिए मुझे तेरी कृपा और तेरी शक्ति की ज़रूरत है। इसलिए मुझे इतना मजबूत बना दो कि मैं इन सब भारों को सह सकूं। आगे कवि कहता है, जागे मेरे उर में तेरी मूर्ति, अर्थात मेरे हृदय में तुम्हारी मूर्ति जागे, अर्थात मेरे हृदय में तुम्हारी स्मृति से एक मूर्तिमान रूप बन जाए और मैं मेरे हृदय में तुम्हारी मूर्ति बनाकर उसे याद करता रहूं, उसका स्मरण करते रहूं और अश्रु जल धोत विमल, और मेरे अश्रुओं के जल से वह मूर्ति निरंतर धुलती रहे, प्रचलित होती रहे। मेरे हृदय में वह अश्रु जल से धुली हुई मूर्ति लगातार दिखती रहे। दृग जल से पा बल बलि कर दूं जननी जन्म श्रम संचित फल। मैं अपने जन्मों से संचित अर्थात जन्मों से अर्जित फलों को अपने अश्रु जल अर्थात अपने आंसुओं के जल से धोकर मैं तुम पर चढ़ा सकूं। हे माँ, तुम मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो। दृग अर्थात नेत्रों के, जल अर्थात आंसुओं से, पा बल अर्थात बल प्राप्त करके मैं अपने अश्रुओं के जल से शक्ति प्राप्त करूं और मैं तुम्हें अपने जन्म भर के सारे श्रम से इकट्ठे किए गए फलों को मैं तुम्हें अर्पित कर दूं। मैं अपने सारे जीवन की बाधाओं को पार करके हे भारत माँ, मैं तुम्हारे चरणों में अपना बलिदान कर सकूं। हे भारत माँ, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो। आगे कवि कहता है, बाधाएं आए तन पर देखूं तुझे नयन मन भर। कवि कहते हैं, हे मातृभूमि, हे माँ भारती, हे भारत माता, चाहे कितने ही बाधाएं कष्ट मेरे इस तन पर, इस जीवन पर, इस शरीर पर आए, पर मैं उन्हें पार कर लूं और तुम्हें नयन भर और मन भर कर अच्छी तरह से देखूं। अर्थात मुझे भारत माँ तू सदैव सुंदर, स्वतंत्र, किसी भी बाधा से रहित दिखती रहे। मैं अपने नेत्रों से तुझे स्वस्थ सुखी देख सकूं, ये मेरी इच्छा है। मैं तुझे ऐसे इन बाधाओं से पार करता हुआ नेत्र भरकर अच्छी तरह से देखता हूँ और तू मुझे देख सजल दृगों से अपलक, और तू भी मुझे अश्रुयुक्त नेत्रों से लगातार देखती रहो। तू अर्थात हे भारत माता, आप मुझे सजल जल से युक्त दृगों अर्थात नयनों से, नेत्रों से मुझे अपलक अर्थात एकटक लगातार बिना पलक झपकाए मुझे देखती रहो। जैसे माता अपने पुत्र को देखती है, मैं भी अपनी माँ को देखता रहूं और माता भी अपने पुत्र को देखती रहे। उर के शतदल पर क्लेद युक्त अपना तन दूंगा। यहाँ आगे कहते हैं कि मैं अपने हृदय रूपी शतदल अर्थात कमल पर, मैं तुम्हारे हृदय रूपी कमल पर अपना गीला क्लेद युक्त यानी पसीने से सिंचित, श्रम से सिंचित शरीर समर्पित कर दूंगा। अर्थात मैं खून पसीना एक करके भी तुम्हारी सेवा करना नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे हृदय रूपी कमल पर अपना ये शरीर अर्पित कर दूंगा और अपने सारे
श्रेष्ठतर श्रेय श्रम संचित फल तुझे अटल तेरे चरणों पर देकर बलि। अर्थात मैं अपने श्रेष्ठतर श्रम से संचित सबसे श्रेष्ठ होंगे जो, और श्रम अर्थात मेहनत से जो सींचे गए फल है वो सब मैं तुम्हारे चरणों पर समर्पित कर दूंगा, इसलिए तुम मुझे शक्ति दो। इस प्रकार सभी कष्टों से हे माँ मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा और अपना बलिदान तुझ पर कर दूंगा। यहाँ पर कवि कहता है कि श्रम निष्ठा से जो अर्जित किए गए हैं, कमाए गए जो सभी कर्म फल है, वह कवि भारत माता के चरणों में अर्पित करना चाहता है। वो अपने सारे स्वार्थों को, सारे मेहनत के द्वारा अर्जित फलों को अपने तन मन धन से वह भारत माता की सेवा करना चाहता है। बदले में वह केवल माँ से यह मांग रहा है कि वो अपने सजल नेत्रों से मेरी ओर देखे, जिस प्रकार से कोई माता अपने पुत्र को देखती है। तो बच्चों, आज हमने निराला जी के मातृवंदना को पढ़ा। अब आप इसको पढ़कर सप्रसंग व्याख्या करेंगे दोनों कविताओं की, और उसके बाद मैं लिंक शेयर करूंगी, उससे आप लोग प्रश्न उत्तर करेंगे।